आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, निष्ठा मॉड्यूल के प्रशिक्षण के उपरांत पहली बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में निष्ठा मॉड्यूल पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा संपन्न हुई है और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन साथियों ने मेरे वीडियोज को, जो प्रश्नों का हमने संग्रह करके वीडियोज डाले हैं, उन प्रश्नों को अगर देखा होगा, उन वीडियोज को देखा होगा, तो उसमें से बहुतायत मात्रा में प्रश्न आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे जो कि वाराणसी जिले में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कई बार वीडियोज में देख चुके होंगे। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, हमारे देश में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक हमारे देश में कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। अगर हम पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर लें तो 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 6 और 8 को एक दूसरे से बदल दें तो बनता है 1986। ये भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। और अब जो कि हम सभी जानते हैं कि 2020 जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो इस तरह से कुल भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना है, इसको भी हमने वीडियो में बता दिया है दोस्तों, आप संरचना को जानते होंगे। 5+3+3+4 की संरचना है। इन 5 वर्षों में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष के बाद बच्चा पढ़ने आता है, 3 वर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों में देता है और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में देता है। इस तरह से 5 वर्ष यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई 3 वर्षों में यहाँ पूरा करता है। फिर 6, 7, 8 की पढ़ाई 3 वर्षों में यहाँ पूरा करता है और 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई 4 वर्षों में यहाँ पूरा करता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना है वो है 5+3+3+4 की। नेक्स्ट, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आप अच्छी तरह जानते होंगे 1098 जो होता है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है। नेक्स्ट, पास्को का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, आपने निष्ठा का परीक्षण लिया है और अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें थर्ड विकल्प सही होगा आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तनाव को दूर किया जा सकता है संगीत सुनकर, योग व व्यायाम, अदर। यहाँ पे दोस्तों एक विकल्प छूट गया है ऑप्शन में, दोनों, क्योंकि आप अगर संगीत सुनते हैं, योग और व्यायाम करते हैं तो दोनों ही चीज़ों से आप अपने तनाव को दूर करते हैं। तो दोनों वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, बच्चों को डांटना हिंसा है। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ट्रेनिंग में सत्य और असत्य में देखा था। यहाँ पे सत्य होगा, अगर बच्चों को डांटते तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण है। करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल ये वहीं से लिया गया है निष्ठा से। जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण होता है जबकि सेक्स जो होता है वो जैविक होता है। नेक्स्ट, कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन, इसमें सेकंड विकल्प दोस्तों सही होगा आपका, क्योंकि भाषा और गणित के साथ ही पर्यावरण को भी पढ़ाया जाता है। किस कक्षा में? तो कक्षा 1 और 2 में। नेक्स्ट, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। बिल्कुल सही सत्य वाक्य है ये, सही पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, ये गतिविधि में भी निष्ठा के प्रशिक्षण में दिया गया था। गतिविधि करने के लिए मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब के जो बीचों बीच रेखा होती है इसे इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इसे कर्क रेखा कहते हैं और इसके दक्षिण में यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसे कहते हैं मकर रेखा। तो यहाँ आपका सवाल यहीं से है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि इस रेखा की बात हो रही है, इसे जाना जाता है मकर रेखा के रूप में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना कहलाता है सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, सामान्य अधिगम, अदर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड विकल्प निष्क्रिय अधिगम। नेक्स्ट, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों आपका सत्य होगा, सत्य पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा कौन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार? तो दोस्तों आपको बता दें
जो बच्चा होता है वो किशोर अधिनियम 2015 के अनुसार जो भी 18 वर्ष से कम आयु का होगा वो बच्चा की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न है? ये दोस्तों आपको मिशन प्रेरणा से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो प्रारंभिक परीक्षण होता है वो 25 प्रश्नों का होता है, इसमें 25 प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर सवाल ये कर दिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होते हैं, तो आप जान लें यहाँ पे 15 प्रश्न होते हैं प्राथमिक स्तर पे। नेक्स्ट, शैक्षिक भ्रमण एक तकनीकी है, सत्य असत्य? तो बिल्कुल ये सत्य है, शैक्षिक भ्रमण भी एक क्या है, शैक्षणिक तकनीकी है। नेक्स्ट, ELPS में ई का आशय है, तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बता दें, तीसरा जो विकल्प है एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, ELPS का मतलब क्या होता है। जो साथी मेरे पूर्व के वीडियोज़ को देखे होंगे निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। ELPS आपको बता दें दोस्तों, ये गणित सीखने का क्रम है। जी हाँ दोस्तों, ये गणित सीखने का क्रम है। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल होता है। इस क्रम में गणित सीखा जाता है, गणित सीखने का ये क्रम है। नेक्स्ट, ERAC में C का आशय है, तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बता दें, निष्कर्ष यानी कंसोलिडेशन, C फॉर कंसोलिडेशन होता है। ये ERAC है क्या, इस पे भी हमने विस्तृत वीडियो बनाया है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे जो साथी मेरे देखे होंगे। ये सीखने की प्रक्रिया का चरण है, सीखने की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो चीज़ है इसमें, और इसी क्रम में सीखा जाता है। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। इस तरह से अगर इसका हिंदी देख लें दोस्तों, तो इसका हिंदी हुआ अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। इस तरह से ERAC के क्रम में जो कि सीखने की एक प्रक्रिया के चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, प्रेरणा लक्ष्य रट चुके होंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत गुणा के 75% प्रश्नों के जो सवाल सही हल कर पाता है वो कक्षा 4 का विद्यार्थी होता है। अगर इसकी बात करें तो ये कक्षा 5 का विद्यार्थी होगा जो भाग के साथ 75% प्रश्नों को हल करे। तो इस तरह से दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना। नेक्स्ट, प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण योजना बनाने में, TLM बनाने में, बच्चों के अधिगम संप्राप्ति को दर्ज करने में। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची दो चीज़ें होती है। यहाँ प्रेरणा तालिका की बात हो रही है और प्रेरणा तालिका में बच्चों की अधिगम संप्राप्ति को दर्ज किया जाता है, इसलिए थर्ड विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सहज पुस्तिका में शामिल है उपचारात्मक शिक्षण विधि, कहानी एवं कविता, चित्र एवं निबंध। तो दोस्तों आपको बता दें सहज पुस्तिका आपके पास मिल चुकी होगी और इसमें कहानी और कविताएं दी गई हैं। नेक्स्ट, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बताती है दैनिक शिक्षण योजना के बारे में, व्यायाम कक्षा के संचालन के बारे में, बच्चों की प्रगति के बारे में। तो दोस्तों जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है वो दैनिक शिक्षण योजना के बारे में बताती है, ये पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लिखित समृद्ध माहौल बनाने में उपयुक्त होता है विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना, विषय वस्तु को अस्थायी रूप से लगाना, कक्षा कक्ष को चित्रों से सजा देना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पहला विकल्प है वो करेक्ट है, विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना। नेक्स्ट, प्रेरणा सूची का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसके पूर्व में आपने देखा है प्रेरणा तालिका को और यहाँ पे बात आ रही है प्रेरणा सूची की। तो दोस्तों प्रेरणा सूची का जो प्रयोग होगा वो होगा ये अधिगम संप्राप्ति आकलन के लिए, ये आपको प्रेरणा तालिका के लिए हमने बताया था, और यहाँ पे प्रेरणा सूची की बात हो रही है तो आपका होगा शिक्षण योजना बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो जो आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे, शिक्षक के द्वारा बनाया गया कुछ भी। तो दोस्तों जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम सामग्री होगी वो आपकी जब तक आकर्षक और सीखने में मदद करने वाली नहीं होगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सेकेंड विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, एक अच्छी कक्षा तब होगी जब बच्चे सुन रहे हों और अध्यापक बोल रहे हों, बच्चे प्रश्न कर रहे हों, अध्यापक उत्तर दे रहे हों, बच्चे बोल रहे हों, अध्यापक देख रहे हों। तो दोस्तों इसमें जो सेकंड विकल्प है बच्चे प्रश्न कर रहे हों और अध्यापक उत्तर दे रहे हों, ये एक अच्छा माहौल है एक अच्छी कक्षा के लिए, तो इसलिए सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ARP का कार्य है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, अनुसरण करना। तो आप जानते होंगे दोस्तों जो भी हमारे ARP साथी आते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन इसका फुल फॉर्म होता है ARP का, आप जानते होंगे।
और वो आते हैं अपने विद्यालय में तो वहाँ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने के लिए आते हैं, न कि निरीक्षण करना और ना ही अनुसरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए 100%, 20%, 80% एंड 50%। तो दोस्तों जो अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो टीचर की जो टॉक टाइम होनी चाहिए वो 20% होना चाहिए, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। सेकेंड विकल्प आपका सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था और ये 30 प्रश्न वाराणसी जिले में पूछे गए हैं। इसमें निष्ठा के साथ साथ जो मिशन प्रेरणा है उसके भी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।